नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। तो रामचरितमानस गोस्वामी जी के इस महान ग्रंथ में अनेक छंद, चौपाई, दोहा, सुरठा और मंगलाचरण के श्लोक हैं। उसमें एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही मोहक, बहुत ही भक्ति भरा छंद है जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। आइए हम उसको भक्ति पूर्वक गाएं। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चहु, मोहि राम राउर आन दशरथ, सपथ सब साची कहूँ, बरु तीर मारहूं लखन पे, बरु तीर मारहूं लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हूँ, तब लगी न तुलसी दास नाथ, तब लगी न तुलसी दासनाथ, कृपालु पार उतारी हूँ, तब लगी न तुलसी दासनाथ, कृपालु पार उतारी हूँ। सुन के वट के बैन, सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएं, चितई जानकी लखन तन। ये 100वां सोठा था। प्रसंग अयोध्या कांड का है। भाव बहुत ही स्पष्ट है, भाषा बिल्कुल सरल है, इसमें कहीं समझने में दिक्कत नहीं। बस बात एक ही है कि ये भाव भक्ति से भरा हुआ है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, न नाथ उतराई चाहो, कि मुझे बस इतनी अनुमति दीजिए कि इन चरण कमलों को मैं धो लूं, इनका प्रक्षालन कर लूं। मुझे उतराई की भी जरूरत नहीं है, मुझे कोई इसके लिए मजदूरी या पैसा नहीं चाहिए। मोहि राम राउर आन, दशरथ शपथ सब साची कहो। दशरथ जी की शपथ है, आपकी आन है, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मुझे चरण कमलों को धो लेने दीजिए। बरु तीर मारे ही लखन पे, भले ही लखन लखन जी मुझे इस अ, धृष्टता के लिए तीर से मार दें, लेकिन जब तक मैं पांव का प्रक्षालन नहीं कर लूंगा, तब तक आपको उस पार नहीं ले जाऊंगा अपनी नाव से। केवट ऐसी बातें कह रहा है, उसकी बातें अटपटी हैं। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम तो है ही, भक्ति तो सराबोर है, लेकिन अटपटे भी बातें, क्योंकि कभी कहता है कि मैं आपकी आन है, कभी कहता है दशरथ की शपथ है, क्या क्या कह रहा है। तो ये इस पावन प्रसंग पर बिहसे करुणायन, भगवान करुणा के स्वामी, करुणा के सिंधु, करुणा निधि भगवान चितई जानकी लखन तन, लखन जी के ओर, जानकी जी की ओर देखकर हंस रहे हैं। भी से प्रसन्न हुए, हंसे और कहे कि देखिए ये कैसी अटपटी बातें कह रहा है। चितई ला जानकी लखन तन, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वनगमन प्रभु का, राम जी का लखन और जानकी जी के साथ हुआ। तो जब कभी कोई चर्चा होती है तो जरूर इनको तुलसीदास जोड़ देते हैं। और किसी भी प्रसंग में जब रास्ते में चल रहे हैं, तब बटोही के रूप में ये तीनों लोग जा रहे हैं। चित्रकूट में जब रुके हैं, तब यहाँ भी वही बात है कि कोई भी प्रसंग है तो वहाँ केवल राम जी के साथ नहीं है, चितई जानकी लखन तन। तो ये बहुत ही पावन प्रसंग है मित्रों, इसका चिंतन होना चाहिए, इसका गायन होना चाहिए। हम गदगद होकर इसका गान करें और आपस में इसकी चर्चा करें, जिससे हमारे भीतर भी भक्ति की एक बूंद आ जाएगी, फिर भक्ति की एक धारा सी बह निकलेगी। प्रतिदिन यदि ब्रह्म मुहूर्त में हम इसको गाते हैं
तो हम भी उस आंतरिक झरने को छू लेंगे, वहाँ के जल को हम भी पा लेंगे, जो प्रतिदिन हमारे हमारे भीतर वो झरना लगातार बह रहा है, निरंतर बह रहा है। तो आइए गोस्वामी जी के इस पावन छंद का हम गान करें और धन्यता का अनुभव करें। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।